डेट है 1 मई 2025 एंड फाइनली आज तो मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। मेरे साथ लक्ष्य भाई भी जा रहे हैं बट अपनी फ्लाइट अलग अलग है। तो जाने से पहले मसाज करा रहे हैं, पूरे प्लेन में ही महकने वाला है। बैंगलोर में 3 महीने लगातार स्पेंड करने के बाद it was time to go home. Initially my plan was to buy some local items of South India for my family, but later on time कम होने की वजह से I decided कि simply go to a mall और कुछ अच्छे आइटम्स और कपड़े खरीद लेते हैं। शॉपिंग से वापस आते थे शाम हो चुका था और बारिश भी हो रही थी एंड इट वाज टाइम टू हरी अप बिकॉज मुझे रात के 12:30 बजे तक एयरपोर्ट के लिए निकलना भी था क्योंकि हमारी फ्लाइट सुबह 4 बजे की थी। चलो भाई इट्स फाइनली टाइम टू लीव बैंगलोर। ड्यूटी एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो हम लोग एग्ज़ाम देने ही जा रहे हैं। लोग क्या बोलेगा, अभी फ़ोन आ गया। आप ऊपर आ जाइए। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग हैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे और मेरे साथ है लक्ष्य भाई और हम लोग का बैंगलोर से वापसी हो चुका है, मतलब घर वापसी, क्योंकि हमारे CUT एग्जामिनेशन आ चुके हैं। तो अभी हम सब ने अपना इंटर्नशिप वर्क फ्रॉम होम पर डाल के और रुक देते आराम से चलते। अपनी फ़्लाइट 5 बजे की है और अभी क्या बज रहा है, 1 बज रहा है ना, 1 बज रहा है। हम लोग बहुत जल्दी आ चुके क्योंकि पिछली बार मेरी फ़्लाइट छूट चुकी थी, मैं दिल्ली से आने वाला था और हम दोनों का इंडिगो में ही है, सेम टाइमिंग पे है, बस फ्लाइट डिफरेंट है। लक्ष्य भाई जा रहे हैं लखनऊ और मैं जा रहा हूँ बनारस। ब्लॉग में मैं आपको बैंगलोर का एयरपोर्ट भी दिखा दूँगा और जो टाइटल है वीडियो का वो आपको थोड़ा बाद में मिलेगा, तो स्किप कर लेना अगर आप उस पार्ट को देखना चाहते हो। तो गाइस अभी हमारा टर्मिनल बंद से है तो अभी अपना बैगेज ड्रॉप करने वाले हैं। होपफुली 25 kg के अंदर ही होगा। स्टूडेंट ID कार्ड तो लग चुका है, लक्ष्य का मुझे ज़्यादा लग रहा है, फिर देखते हैं। तो भाई लग रहा है कनाडा जा रहे हो। तो भाई आपको काउंटर तक जाने की जरूरत भी नहीं, लास्ट में जाओ बस बैगेज ड्रॉप करने। जितना भी स्लिप है सब, बोर्डिंग पास यहीं से निकाल लो आप। बोर्डिंग पास आ गया, दो अलग बोर्डिंग पास है। कनेक्टिंग फ्लाइट है चेन्नई से। भाई अभी कॉलेज चल रहा है अपना, कॉलेज ID का फ़ायदा उठाओ, 10 kg वेट एक्स्ट्रा ले जाओ। तो यहाँ पे प्रिंट करा लिया हमने 2 बोर्डिंग पास, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरा चेन्नई से। पहले बैंगलोर से चेन्नई जाऊँगा, फिर 1.5 घंटे का लेओवर, देन वहाँ से। मैंने बैगेज ड्रॉप करा दिया, जो डर था वो नहीं हुआ। मैं 19 kg आया और अभी जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। गाइस इस बार दोनों लोग घर जा रहे हैं, बट सबसे स्पेशल बात पता है क्या है, कि दोनों लोगों के घर पे नहीं पता कि हम लोग आ रहे हैं। किसी ने किसी को नहीं बताया है कुछ। तो सुबह सरप्राइज़ होने वाला है। इसका सुबह हो जाएगा तो ये लखनऊ जा रहा है और मेरा तो कल शाम हो जाएगा, क्योंकि मुझे बनारस से अपने घर जाना है, जो कि 100 किलोमीटर दूर है। ऑल्सो अपना फ़्लाइट का टाइम भी सेम था, भले फ़्लाइट अलग अलग थी, कंपनी भी सेम इंडिगो, और गेट नंबर इसका 24, मेरा 23। और अभी अपने पास बोर्डिंग स्टार्ट होने में 2 घंटे बचे हुए हैं। आगे रहा भाई अपना गेट देख के फिर घूमते हैं एयरपोर्ट। 2 घंटे अब काटने हैं, कुछ ऑफलाइन गाने डाउनलोड करूँगा। तो बोर्डिंग गेट देखने आते एग्जिस्ट करता है कि नहीं। नंबर 23 और 24 एग्जिस्ट कर रहा है। वापस से जाके बैठने वाले हैं, बड़ी अच्छी लग रही है, नीचे काफ़ी मरा माहौल। तो गाइस अभी 2:12 हो रहा है, अपनी बोर्डिंग स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट 2 घंटे बाकी है। आज आई वाज गोइंग थ्रू माय यूट्यूब चैनल और ऐसे कुछ ब्लॉग बनाने का मूड नहीं था, बट आई जस्ट सॉ कि बहुत सारे कमेंट्स थे रिगार्डिंग GL बजाज कॉलेज एंड न्यू एडमिशन सीज़न भी आ रहा है। तो हर साल मैंने वीडियो बनाया, इस साल फाइनल ईयर में थोड़ा समय कम है, बट स्टिल आई विल मैनेज एनी हाउ। तो ये ब्लॉग भी आप देख लेना छोटा सा, कि कैसे मैं बैंगलोर से अपने घर जा रहा हूँ। घर वालों को पता है भी नहीं, और बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व होंगे इस वीडियो में आगे। तो क्योंकि अगर सिर्फ वीडियो को एक डाउट सॉल्विंग वीडियो रखता जिसमें मैं इन्फॉर्मेशन देता तो काफ़ी बोरिंग हो जाता।
तो ये जर्नी भी एंजॉय करो, ब्लॉग भी एंजॉय करो और आगे इन्फॉर्मेशन भी है। अभी तो आप व्यू एंजॉय करो। मेरे पीछे प्लेन्स खड़ी हैं, यहाँ पर टाइमलेस लगा के रखूँगा और प्लेन स्पॉट करूँगा कुछ देर तक। तो गाइस अभी बैठे बैठे यहाँ मुझे याद आया कि मैं सोच रहा था कि मैं घर पे जाके आराम से वीडियो बनाऊँगा अबाउट द कॉलेज, बट यहाँ पर मेरे पास 2 घंटे बचे पड़े हैं, तो क्यों ना ये रिकॉर्ड कर ले। और आज अगर मैं कॉलेज की बात करूँगा तो हमारे साथ मेरे दोस्त भी हैं फाइनल ईयर में, तो इनका भी पॉडकास्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो हाँ भाई, मैकबुक निकाल लगेगा, काम हम कर रहे हैं। तो बेंगलोर किस लिए आए थे? इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप रिवील हो गई किस कंपनी में? टेलीवर्ड्स कम्युनिकेशंस। कितने का पैकेज था? कहने को तो नहीं कहने वाला ही बताओ, जो कॉलेज ने कितना पोस्ट किया था? 9 LPA। और हाथ में इतना मिल रहा है कि घूमना फिरना हो जाता है, बस खाना पीना निकल जाता है। हफ्ते में एक ट्रिप हो जाती है, महीने में एक ट्रिप हो जाती है, छोटी मोटी ट्रिप हो जाती है, छोटी मोटी। बाकी घर जाना हो तो प्लेन से घर चले जाते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए पैसे मांगने पड़ते हैं घर पे। बताओ कितना रेट करोगे जेल बजाज को? तो फाइनल आखिरी सेमेस्टर है। जेल बजाज तो कॉलेज तो अच्छा है ही, मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, लेकिन प्लेसमेंट जो है 70% लक होता है, आपको भी पता ही होगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट करो। अगर कोई स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में जो कि कॉलेज में आ रहा है, जो मतलब थोड़ा सा भी अनश्योर है कि कॉलेज कैसा रहेगा कैसा नहीं, स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में आ रहा है तो तुम कैसे गाइड करना चाहते हो उसकी 4 साल की जर्नी को? अगर आपने ऑलरेडी जेल बजाज चुन लिया है, मतलब आपके पास बेस्ट ऑप्शन जेल बजाज ही था, तो बढ़िया है, ठीक है। जेल बजाज अच्छा कॉलेज है। आप अगर आपको मतलब करना ही है प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी, तो आप फर्स्ट ईयर से ही करो। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में आप सब्जेक्ट्स ही पढ़ रहे हो, अपने जो है सब्जेक्ट सब ठीक है, 8 CGPA किसी तरह मेंटेन कर लो, बहुत है। लेकिन फर्स्ट ईयर से ही अपना प्रैक्टिस करो, मतलब DSA पे फुल फोकस करो, DSA करो, डेवलपमेंट करो। जैसे आपको टाइम अपना बांटना है वैसे आप बांट सकते हो। DSA करो, वेब डेवलपमेंट करो, या जो भी डेवलपमेंट आपको करना है या ML करना है, जो भी चीज़ करनी है, एक चीज़ को डेवलपमेंट की पकड़ लो और एक चीज़ DSA कर लो। बाकी फिर सिस्टम डिज़ाइन ये सब तो चलता रहेगा। जितना आपको हायर टारगेट करना है उतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जो भी बताया वो थोड़े हाई लेवल की चीज़ें हैं कि आप मतलब 3rd ईयर में भी आके करते हो तो ऑलमोस्ट कर ही सकते हो। बट इन शॉर्ट बच्चों का सबसे पहला डाउट ये रहता है, लाइक फॉर BTech, MCA, इवन MBA और PGDM की भी इंक्वायरीज आने लगी मेरे पास कि कैसा कॉलेज है। तो कोर्स कोई भी हो, वेदर यू आर गोइंग फॉर BCA, BTech, MBA, PGDM और एनी कोर्स यू लाइक, बट देखा जाए तो कॉलेज इज़ मोर लाइक अ प्लेसमेंट कंपनी। प्लेसमेंट आपका हो ही जाता है, मतलब स्टिल इट इन टॉकिंग अबाउट कि कॉलेज मोर लाइक अ प्लेसमेंट कंपनी, की प्लेसमेंट आपका कैसे ना कैसे एट द एंड हो जाएगा। एवरेज की बात की जाए तो फॉर BTech आई वुड से कि इट्स अराउंड कितना है भाई, 4.5 to 5 LPA इस एवरेज। और बहुत लोगों को बेकार लग रहा होगा कि भाई ये फ़लाना कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो इतना अच्छा एडवर्टाइज़ करता है, इसका तो 12 लाख है, इसका तो 14 लाख है। तो जब आप कॉलेज हंट पे आते हो तो थोड़ा मार्केट रियलिटी भी पता कर लो। मार्केट रियलिटी के हिसाब से अगर आप Tier 3 कॉलेज से हो, जेल बजाज ऑब्वियसली है Tier 3 कॉलेज, तो सही है, मतलब सही है। फाइनल ईयर में आके हम लोग को पता चला कि इवन 4 to 5 LPA भी सही है। और उसके अलावा भी जो आप पैकेज का जो भी मैं काफ़ी रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल तक बहुत चीज़ें सोच समझ कर बोली, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत डर तो लगता ही था। बट इस वीडियो में मैं विल बी वेरी मच रियल टू यू ऑल, क्योंकि तो जो होना था हो गया। और बस आखिरी सेमेस्टर का पेपर है, वो देने जा रहा हूँ वापस। तो कॉलेज का बताऊँ तो स्ट्रिक्ट तो है, ऑब्वियसली यू हैव टू बी अ यूनिफॉर्म, रूल्स फॉलो करने होते हैं, 75% अटेंडेंस फॉलो करना होता है। बट स्टिल बहुत सारे लोग कॉलेज प्लेसमेंट के लिए ही आ रहे हैं, तो आई डोंट फाइंड एनी रीज़न कि आप इस वजह से इस कॉलेज को ना चूज़ करो। देन टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट पैकेज, तो हाईएस्ट पैकेज की कोई लिमिट नहीं होती, डिपेंड्स अपॉन कंपनी। बहुत सारी कंपनीज ऑलमोस्ट 40 LPA तक का भी ऑफ़र करती हैं, बट स्टिल यहाँ भी एक कैच होता है कि 40 LPA इट्स नॉट लाइक यू जस्ट डिवाइडेड बाय 12 और वो आपके हाथ में आने वाला है। लाइक अगर अभी जो मेरा भी प्लेसमेंट हो चुका है, मैंने आज तक अभी ऑफिशियली इंस्टाग्राम वगैरह पे या फिर यूट्यूब पे नहीं बताया, तो कॉलेज ने पोस्ट भी कर रखा है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे 9 LPA का। मैं और लक्ष्य सेम कंपनी में है, और वही रहता है किसी भी कंपनी में आप जाओ तो
फुल टाइम आपको नहीं मिलता डायरेक्ट, इट्स इंटर्नशिप प्लस पीपीओ। तो अभी हमारी इंटर्नशिप चल रही है, तो इंटर्नशिप में इतना पैसा मिल ही जाता है कि रहना खाना घूमना फिरना हो जाए बैंगलोर में, नॉट मोर देन डैट। देन टॉकिंग अबाउट कि फॉर अदर कोर्सेज BCA MCA, तो BCA MCA का थोड़ा सा बीटेक से कम रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि बीटेक इज़ लाइक 4 ईयर प्रोग्राम। तो BCA MCA का भी मैं कह सकता हूँ 3-4 LPA एवरेज है। और फिर आप कॉलेज के, ये मत कहना कि भैया कॉलेज की वेबसाइट पर तो इतना लिखा है। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो मेरी बात मानो, फॉर बीटेक इट्स अराउंड 4.5 to 5 LPA। बेयर मिनिमम है, बहुत लोग का मतलब इजीली 4 तो मतलब आप बिना पढ़े भी लग सकता है वो, प्योर कुछ भी नहीं। एक्सेंचर, कैपजेमिनी जैसी कंपनीज जो हैं, जो आपको किसी भी बेसिस पे आपको दे देती हैं, कुछ नहीं पूछती वो। एग्जैक्टली गाइस, तो वो आप कैसे भी आप उसको आप काउंट मत करो, वो आप जैसे भी करोगे। आपने लेकिन अच्छी मेहनत कर रखी है, आप में उतना टैलेंट है तो आप फोड़ सकते हो, कितना भी आप निकाल सकते हो, 10-12 जो भी आप कर सकते हो। लेकिन प्योर लक भी होता है, बहुत चीज़ें लक के ऊपर डिपेंड करती हैं। एग्जैक्टली गाइस, बहुत लक पे डिपेंड करता है। लाइक मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। देखो, प्लेसमेंट की तैयारी करना एक तरफ अलग होता है, और प्लेसमेंट की तैयारी करना अलग होता है। देन उसके बाद जो अपना एक कॉन्फिडेंस होता है, अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीफ होता है, वो चीज़ें अलग होती हैं। तो अगर तुम्हें 4-5 LPA की जॉब तो भाई लक पे मिल जाती है। तुम बस नॉर्मल से अगर पढ़ाई कर रहे हो किसी भी बीटेक कॉलेज से, लक अच्छा है, बाई चांस वो कॉलेज में कंपनी आई, तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा चला गया, सारे राउंड्स चले गए, तो ईज़िली मिल जाएगा। एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस थिंग, बट जो कुछ कॉलेज के प्लेसमेंट के राउंड्स होते हैं तो देखने में टफ लगते हैं, बट यू विल फाइंड सम हैक्स। हैक्स क्या होते हैं अब एग्जैक्टली वीडियो में बताना जस्टिफाइड नहीं होगा, बट हैक्स होता है। क्योंकि देखो, प्लेसमेंट इज़ अ थिंग विच इज़ रिपीटेटिव। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम उसमें बहुत ज़्यादा तुमसे नॉलेज मांग रहा हो। अगर तुम 10 LPA, 12 LPA, 15 LPA बहुत बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ को टारगेट करते हो तो चलता है, उसमें जस्टिफाइड है कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा रीजनिंग करो, चीज़ों को समझो। बट 4-5 LPA की जॉब जो होती हैं तुम्हें कॉलेज से आराम से मिल जाएंगी, इट्स नॉट अ बिग डील। तो तुम उससे ऊपर का सोच सकते हो। लाइक आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल, मैंने खुद भी बहुत ट्राई किया कॉलेज में और अभी भी करता रह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट मिल गई तो बस बैठ जाऊँ, बहुत अभी भी ट्राई चलता है मेरा कि अपना मैं खुद का कुछ करूँ, स्टार्टअप करूँ, बिज़नेस करूँ, या समथिंग जो कि मैं खुद का कुछ ओन करूँ। तो यू कैन ट्राई फॉर डैट। क्योंकि एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट मुझे इस पॉइंट पर आके ऐसा लग रहा है कि प्लेसमेंट इज़ समथिंग जो कि तुम्हारे लिए रखा ही हुआ है। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अमाउंट 7 से 8 लाख रुपए तुम मिनिमम खर्च करोगे अपने बीटेक पे फ्रॉम GL बजाज, या कोई अदर कोर्सेज भी है तो उसका, तो उतना ROI तो मतलब तुम्हारा रखा हुआ है। ROI इज़ 100%, जितना तुमने पैसा डाला उतना निकल जाएगा। बट उससे ऊपर का सोच सकते हो तुम थ्रू आउट द कॉलेज। तो गाइस, अगर बात करो कि 2025 बैच का जो प्लेसमेंट सीज़न था, मतलब 2024-2025 में कौन कौन सी कंपनीज आई हम लोग के बैच के लिए। मेरा बैच 2025 वाला था, मतलब अब जुलाई अगस्त से मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है। तो कंपनीज़ की बात करूँ तो बड़े बड़े नेम्स भी हैं, लाइक ऑटोडेस्क भी आई थी ना, ऑटोडेस्क भी अपने में आई थी, उसका 40 LPA का पैकेज होता है। देन कॉम्बोल्ट आई थी, कॉम्बोल्ट भी 36 LPA का पैकेज देती है, और बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है उसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनीज आई और चली गई। देन बहुत सारी UiPath में भी हुआ 17.5 LPA का, डॉट पे, देन जस्ट पे। तो ये सारी कंपनीज मैं बता रहा हूँ, ये जोश टेक्नोलॉजीज, जोश का कितना था 12 और वेरिएबल पैकेज, मतलब बच्चों को पैकेज ही सुनना होता है, नंबर सुनना होता है, तो वो बता रहा हूँ कि अच्छे खासे 15-20 30 इन सब में काफ़ी 30-40 कंपनीज आई होंगी, ज़्यादा बहुत आई। अपने अच्छी के बताओ, अपने कॉलेज में 10 LPA से ऊपर ऑफर करने वाली कितनी आएंगी इस साल? 10 से ऊपर करने वाली काफ़ी हैं। ये है कि हाँ, वो लिमिटेड बच्चों को लेके जाते हैं, 1 या 2 ऐसे 2-3 बच्चों ऐसे लेके जाती है, पर काफ़ी कंपनीज आई हैं 30-40। एंड ऑल्सो वन थिंग कि आपको डायरेक्ट फुल टाइम ही देते हैं, इट्स इंटर्नशिप प्लस PPO। और कॉलेज मॉर्गन स्टैनले भी आई है, उसमें एक लड़की का हुआ है 81K पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। तो इट्स लाइक इन कंपनीज़ में अगर आपको इंटर्नशिप मिलता है पहले, और उसके बाद ये प्राइवेट कंपनीज हैं, इट्स अप टू डेम कि आपको फुल टाइम दे रहे हैं कि नहीं। तो इसमें तो कॉलेज भी कुछ नहीं कर सकता कि हाँ आपको फुल टाइम दिलवाए। कॉलेज आपको फुल टाइम नहीं दिलवाता। कॉलेज आपको एक फाइनल ईयर में जब आप जाते हो, या आपका जब 6 सेम ख़त्म होने वाला होता है, उस टाइम पे कंपनीज लेकर आता है और आपको इंटर्नशिप मिलती है। कुछ जो मास रिक्रूटर होती हैं लाइक एक्सेंचर, कैपजेमिनी, इनमें भी डायरेक्ट फुल टाइम मिल सकता है, बट ये भी अब इंटर्नशिप
का क्राइटेरिया रख रही हैं पहले। तो मास रिक्रूटर में बात करूँ तो एक्सेंचर आई थी। एक्सेंचर ने ऑलमोस्ट 260 बच्चों की हायरिंग की अपने कॉलेज से 4.5 LPA पे। देन कॉग्निजेंट, कैपजेमिनाई, और क्या रह गया, LTI माइंट्री भी आई थी, वो भी मास रिक्रूटर है। तो बहुत सारी कंपनीज़ का लिस्ट ख़त्म नहीं होगा, मैं स्क्रीन पर लगा दूँगा। बहुत सारे दोस्त भी प्लेस्ड हैं, अगर आपको उस पर भी वीडियोस चाहिए किसी स्पेसिफिक पे तो बताना, मैं ट्राई करूँगा वीडियोस बनाने की। अदर कोर्सेज लाइक MBA, तो उसमें मुझे कुछ खास आइडिया नहीं, बट उसमें भी प्लेसमेंट हो रहा है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मैंने ये सॉल्यूशन निकाल के रखा है कि सारी क्यूरीज तो मैं मतलब जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में था तो काफ़ी फ्री टाइम होता था मेरे पास, तो मैं बैठकर सबका मतलब टाइप करके रिप्लाई कर देता था, इनफैक्ट कॉल भी रिसीव कर लेता था। बट अभी थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट्स है, तो उसका मैंने सॉल्यूशन ये निकाला है कि आई विल बी एडिंग अ गूगल फॉर्म इन द लिंक ऑफ दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आप कोई भी डाउट हो, आप किसी भी कोर्स से हो, लाइक BTech, MBA, PGDM, BCA, MCA, किसी भी कोर्सेज़ की इंक्वायरी है, सो यू जस्ट फिल दैट फॉर्म और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। और मैं उस फॉर्म को और भी आपके सीनियर्स के साथ शेयर कर दूँगा, तो दे विल ऑल्सो रिप्लाई ऑन दैट। सो दैट्स द ओनली वे कि अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इनफैक्ट यू कैन कमेंट व्हाट्सएप मी ऑल्सो, DM ऑन Instagram ऑल्सो, बट वो मैं जब मेरे पास टाइम होगा तभी ऑब्वियसली आई विल रिप्लाई। बट इफ़ यू वांट कि इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिले, ऐसा कुछ हो, तो फिल दैट फॉर्म, मैं आपके सीनियर्स के साथ शेयर कर दूँगा वो फॉर्म का लिंक भी। तो एंट्रीज उन्हें दिखेंगी और वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट भी करेंगे एंड दे विल सॉल्व योर क्यूरी। देन टॉकिंग अबाउट द लाइफ एट JL बजाज, तो काफ़ी सिंपल मेरा रहा लाइफ। मतलब अभी फाइनल ईयर में आके जब मेरी प्लेसमेंट लगी इन 7th सेम, तब मैं बेंगलोर आया। बहुत अप्स एंड डाउन्स पर्सनल लाइफ में भी हुए हेल्थ को लेके, बट उसके बाद भी देखूँ तो जब मैं वापस बेंगलोर अभी जनवरी में आया था, लाइक मेरा प्लेसमेंट अक्टूबर में लगा था, मैं अक्टूबर 6 को बेंगलोर आया था। देन थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया, मैं 2 महीने के ब्रेक पे चला गया फिर वापस। फिर उसके बाद मैं 29 जनवरी को वापस बेंगलोर आया। देन काफ़ी स्मूथ चल रहा है सब कुछ। अभी अपना इंटर्नशिप ही चल रहा है, अभी फुल टाइम ऑफर नहीं आया। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी ऑल्सो। तो अपनी कंपनी के बारे में बताऊँ तो वैसे तो वी आर नॉट सपोज टू स्पीक, बट स्टिल तो हमारी जो कंपनी है स्टेलावर्ज कम्युनिकेशन, तो पैकेज आई कैनॉट डिस्क्लोज ऑफिशियली, बट कॉलेज ने तो पोस्ट कर ही रखा है, तो यू कैन चेक इट आउट ऑन द कॉलेज ऑफिशियल इंस्टाग्राम। सो अच्छी कंपनी है ये भी, इसमें मतलब इट्स टीम साइज़ थोड़ा छोटा है, बट यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें। इसको देखो, ये आया था वेब के लिए और बैठ के अब एप्लीकेशन बना ली इसने भाई ने, पूरी फुली फ्लेश्ड एप्लीकेशन, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड प्लस DB सब इंटीग्रेट करके इसने एक ऐप बना के रख दिया कंपनी के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें इसने सीखी, मैंने भी खुद, मुझे बस नॉर्मली प्रोग्रामिंग आती थी, लाइक मैंने उतना कुछ DSA वगैरह, मैं आई पब्लिकली एडमिट दैट मैंने बहुत ज़्यादा DSA नहीं कर रखा, बट हाँ इंटरेस्ट था थोड़ा प्रोग्रामिंग में, और हो गया, आ गया यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें सीखा। सबसे अच्छी चीज़ें जो सीखा वो मैं देखा कि प्रोडक्शन लेवल के कोड कैसे होते हैं, गिट कमांड्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इट सजेस्ट यू ऑल कि इस चीज़ों को दिमाग में इतना मत रखना कि कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जैसे जैसे समय आता है यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग। अगर आप अभी कॉलेज में आने वाले हो देन फ्री माइंड से आओ। अगर आपको JL बजाज नहीं मिल रहा तो बहुत सारे अदर भी प्राइवेट कॉलेज हैं, आप जाओ वहाँ पर मेहनत करो। आई वाज टॉकिंग अबाउट द लाइफ एट JL बजाज, तो काफ़ी सिंपल है, लाइक यू हैव टू वियर यूनिफॉर्म ऑल द टाइम। स्ट्रिक्टनेस है, फर्स्ट वगैरह 1 साल में एक बार हो जाता है, विच इज़ फ्रेशर्स में भी ऑलरेडी मैंने बता रखा है। मैं 2021 में आया था तो उस समय जुबिन नौटियाल आया था। सेकेंड ईयर में विशाल डडलानी एंड शेखर आया, थर्ड ईयर में सुनिधि चौहान, एंड फाइनल ईयर में मतलब वो मैंने अटेंड नहीं कर पाया। ये काफ़ी ग्रैंड हुआ था। इसमें कौन था, मोहन सिस्टर्स एंड श्रेया घोषाल आई थी, श्रेया घोषाल सिंगर आई थी। तो देखो फेस्ट वगैरह भी होते हैं, सब कुछ एक बैलेंस में है। बट एक मैं आपको बोनस ही देना चाहता हूँ कि कॉलेज इवॉल्व कर रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। लाइक कॉलेज ने अपने क्रिकेट टीम बनाई, बहुत सारे क्लब्स भी खुल चुके हैं अब कॉलेज में। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात जो मैं कॉलेज से पास आउट होने जा रहा हूँ अब, और अब हो रहा है जो मुझे पता चला, वो ये कि कॉलेज का एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि बगल में ज़मीन खरीद ली कॉलेज ने और बढ़ गया ऑलरेडी बढ़ गया भाई।
ऑलरेडी सामने कितनी बड़ी स्पेस है भाई, इतनी बड़ी स्पेस खरीदी है। वही एग्जैक्टली। तो कॉलेज ने दोनों साइड ज़मीन खरीद ली, कैंपस एरिया बड़ा हो गया, कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल खुल गया। तो एक और इंक्वायरी हॉस्टल की भी इंक्वायरीज रहती है कि हॉस्टल देखो बहुत टफ़ होता है कैंपस में लेना, क्योंकि तुम अगर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो उस टाइम ट्राई करो कि तुम बुक करा लो अपना कैंपस हॉस्टल। अगर काउंसलिंग से आ रहे हो तो ट्राई करो जल्दी से जल्दी आओ ताकि तुम्हारा हॉस्टल बुक हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी भर जाता है। अगर इन केस नहीं भी मिलता कैंपस हॉस्टल तो यू कैन गो फॉर आउट कैंपस हॉस्टल, बहुत सारे अवेलेबल है। ये भी हॉस्टल तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, यू कैन चेक इट आउट। बहुत कॉलेज से ऑलमोस्ट 300-400 मीटर की दूरी पे हॉस्टल स्टार्ट हो जाते हैं फॉर गर्ल्स। स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि पहले जेल बाजार में गर्ल्स हॉस्टल नहीं था, बट इस साल से गर्ल्स हॉस्टल भी खुल गया। तो चीज़ें इवॉल्व हो रही है कॉलेज को। इनफैक्ट अब ऐसे टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो कि क्लासरूम्स कैसे हैं, तो एवरेज है। आई डोंट नो, इस बार जाके मैं चेक करूँगा कि एसी लगने की खबर आई थी उड़ते उड़ते कि एसी लग रहे हैं, बट एसी लगे कि नहीं ये भी देखना है इस बार। लैब्स वगैरह में प्रॉपर एसी है, सब कुछ सही है। और अपने अब तो डायरेक्टर भी चेंज हो गए कुछ पढ़ने के लिए प्रेशर तो डालते हैं। देखो मेन चीज़ है पढ़ने के लिए प्रेशर, क्योंकि तुम अगर कॉलेज लाइफ में हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस कॉलेज लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट एन्जॉयमेंट करो। बट देखो मोस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जेल बाजार जैसे कॉलेज में जो बच्चे आते हैं ऑलमोस्ट इट्स नॉट लाइक एन ओपनली टेलिंग कि ये MIT या शारदा बोल लेता हूँ। ओपनली टेलिंग इज़ नॉट लाइक ये MIT है या फिर कोई बहुत हाई फाई प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर यू विल गेट दैट एक्सपोजर, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। यू आर कमिंग हियर फॉर प्लेसमेंट। थोड़ा ब्लंट लगेगा ये चीज़ें एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो। अगर उसमें आगे बढ़ गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक सिंपल सा प्लेसमेंट यू कैन टेक एंड देन यू कैन ट्राई। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। और सब लोग सोचते हैं कि भाई वो एवरेज नहीं है, वो 4.5 वाला नहीं है, लेकिन बाद में रियलिटी पता चलती है 4.5 वाला वही होता है। इसलिए भाई शुरुआत से हैकेथॉन्स वगैरह इन सब में पार्ट लेना, एक्टिवली पार्ट लेना। मैं लक्ष्य को लेता हूँ और अच्छे से ब्लॉग में बता रहा था हैकेथॉन्स के बारे में और क्या क्या इवेंट्स अगर कॉलेज में मतलब पार्टिसिपेट करो तो चांसेस अच्छे होते हैं स्किल डेवलपमेंट के। ऐसा लगता है कि सब लोगों को लगता है कि वो स्पेशल है, 4.5 वाला वो नहीं है। पर हाँ, जो हैकेथॉन्स या इन सब में नहीं पार्ट लेगा, जो एक्टिवली ये सब नहीं करेगा, वो 4.5 वाला वही बंदा है, एवरेज वही है। इसलिए शुरुआत से अगर तुमको लगता है कि हाँ तुम 10 के ऊपर वाले बंदे हो तो शुरुआत से हैकेथॉन्स में पार्ट लो, एक्टिवली DSA करो, ये सब चीज़ें करो। जितना तुम न्यू टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर सकते हो उतना करो। कॉलेज के सब्जेक्ट्स वो सब ठीक है, जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो सब तो आना ही चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऊप्स, ये सब तो आना ही चाहिए। पर हाँ, ये फिजिक्स मैथ्स इन सब में मत उलझ के रह जाना ज़्यादा। उनको उतना ही पढ़ो जितना तुम पास हो पाओ, 8 CG पे आ जाए किसी तरह। नई चीज़ों से इंटरेक्ट करते रहो, इंडस्ट्री के साथ ग्रो करो। गाइस वन थिंग और, ये वीडियो मैंने सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया कि न्यू कमर्स देखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे। तो मैं भी जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में था तो ऐसा लगता था कि कोई ऐसे फाइनल ईयर का आके इनसाइडर न्यूज़ दे दे कि भाई क्या करूँ कि प्लेसमेंट लग जाए या प्लेसमेंट चल रही है, मेरा लगेगा भी कि नहीं। तो इस चीज़ में मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारी 100% लगने वाली है जेल बाजार से हो तो। बट इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि 4.5 की लगेगी, 4 की लगेगी या 15 की लगेगी या 40 की लगेगी। बट स्टिल लाइक डोंट गेट डीमोटिवेटेड। अगर तुम्हें इंडस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ 4.5 का भी पैकेज लग रहा है तो टेक दैट पैकेज और उससे ऊपर का ट्राई करो। इट्स नॉट बैड, बुरा भी नहीं है ऐसा कुछ। क्यों लक्ष्य? ये भी है, ये भी बता दो भाई, एक कंपनी में अगर हो जाता तो डबल पे ही बैठने देते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो कॉलेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में होंगे उन्हें तो पता होगा, जो पहली बार आ रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ कि यहाँ पर पॉलिसी चलती है 2x और 1.5x की। लाइक अगर आप पहली कंपनी में बैठे और आपका 5 लाख का प्लेसमेंट लग गया तो नेक्स्ट कंपनी में आप जब बैठोगे 10 या तो वो 10 या 11 के ऊपर वाले में ही बैठ पाओगे। ऐसा नहीं कि आप सब में आपके दोनों हाथ में लड्डू मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। मल्टीपल प्लेसमेंट, मल्टीपल ऑफर आपके पास हो सकते हैं आपके हाथ में कॉलेज की तरफ से, बट वो तभी होंगे जब आप उस जो बीच का जो मल्टीपल बनाया हुआ है उसको क्रॉस करो। लेट सपोज मेरा 9 LPA का पैकेज हो गया तो अब मैं जिस दूसरी कंपनी में बैठूंगा वो 18 LPA के ऊपर ही बैठ पाऊंगा। इनफैक्ट अगर जिस दिन मेरा प्लेसमेंट लगा उस दिन मेरा मेल ID ब्लॉक हो गया प्लेसमेंट सेल से कि अब मेरे पे सिर्फ 18 LPA के ऊपर वाले ही मैसेजेस आएंगे। देन अगर प्लेसमेंट में डीप घुसूँगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, एंड उसके लिए मैं किसी एक्सपर्ट को लेकर आऊँगा अपने से भी अच्छे
लक्ष्य ही हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे वीडियो में। अभी तो एक काइंड ऑफ ओवरव्यू था कि लाइक हाउ इज प्लेसमेंट्स एट जेल बजाज, हाउ इज लाइफ एट जेल बजाज एज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट, एक रिव्यू देना चाहता था। देन अभी मैं देखो वापस जाऊंगा तो कॉलेज का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है, 3 सब्जेक्ट्स हैं अपने और एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, क्योंकि लास्ट मोमेंट होगा कॉलेज में। उसको अच्छे से ब्लॉग भी करूँगा, बहुत सारे दोस्तों से मिलूँगा भी, और होपफुली अगर मैं ट्राई तो यही करूँगा कि जो नया बैच आने वाला है उससे भी मिल लूँ, अनाउंसमेंट होगा। तो इस चीज़ से अश्योर रहो, डर तो कभी दिमाग में रखो ही मत। अभी इस वीडियो को तुम सेव कर लो, इस वीडियो को कहीं सेव कर लो, इस क्लिप को कहीं सेव कर लो। जिस दिन तुम्हारी प्लेसमेंट लगे उस दिन इस वीडियो को वापस मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे इंस्टा पे भेजना कि हाँ कि प्लेसमेंट सबकी लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं। जो बच जाते हैं वो वही बचे रहते हैं जिनके बहुत सारे बैग्स रहते हैं। इवन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं MNCs, अच्छे MNCs में प्लेस्ड है और उनकी बैग थी, बट हाँ ये था कि उन्होंने समय रहते क्लियर कर लिया उसे। तो तुम्हारी अगर बैग भी है तो चिंता करने की बात नहीं, नॉर्मलाइज नहीं कर रहा बैग लगने को, बट हाँ बैग भी है, तुम्हारे CGPA कम भी है, CGPA की भी बात कर लो, बात हो ही रही है कि भैया कितना CGPA होना चाहिए। तो ओवरऑल बताओ तुम्हारा 7.5 के ऊपर है तो तुम ऑलमोस्ट 85 to 90% कंपनीज में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम अगर 9 के ऊपर मेंटेन कर रखे हो तो आई डोंट थिंक तुम इस वीडियो को देख रहे होगे, तुम अपने प्लेसमेंट की तैयारी में लगे होगे। 8 से 7 के बीच वाले हो तो समझ के लो तुम्हारे सारे रास्ते खुले हुए हैं। अब वो भाई 40-35 लाख वाली कंपनी में तुम क्या ही बैठोगे जो एक को लेके जाती है। फिर भी अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाते हो, प्लेसमेंट सेल में ट्राई करते हो कि हाँ मेरा वहाँ तक पहुँचा दो एप्लीकेशन, हो सकता है चांसेस हैं हो जाए, बट स्टिल 7 के ऊपर है, काफ़ी अच्छा है। 6 के ऊपर भी है तो तुम्हारा यार एवरेज पैकेज तो लगने ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अदर ब्रांचेस की बात करो, मेरा ब्रांच CSE AI है। अदर ब्रांचेस की बात करूँ तो कोई डिफरेंस नहीं, CS IT कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, CS हिंदी कोई भी डिफरेंस नहीं, सब में बराबर अपॉर्चुनिटी आती है। जब लैपटॉप निकाल लो भाई, काम करो, लगेगा कि हाँ कुछ दिन भी बदल गया भाई। आज तो अपना ऑफिस भी है, वर्क फ्रॉम टाइम तो मैं फ़्लाइट में रहूँगा। सोच रहा हूँ लक्ष्य ने लैपटॉप खोल लिया अपना, क्या करने वाले, काम करने वाले हो भाई, पढ़ना इतना पड़ेगा भाई। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। अरे यहाँ करूँगा, मेरा दोस्त ही मोटिवेट हो गया। मैं मोटिवेट हो गया नीतीश की ब्लॉग से। सर पढ़ाई लिखाई नहीं, घूमते फिरते रहो, एंजॉय करो कॉलेज लाइफ टू द फुलेस्ट। प्लेसमेंट सबकी होगी। जेल बजाज में हो, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, वो भी करते रहो। चीज़ें देखो, पढ़ाई लिखाई में एग्जैक्टली क्या करना है वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आई डोंट थिंक कि मुझे उतना पता भी है इस बारे में, तो मैं अपने एक एक्सपर्ट दोस्त को लेकर आऊँगा उस चीज़ में, जिसका भी पैकेज काफ़ी अच्छा है। जेल बजाज, जैसे मैं जेल बजाज के बारे में बता दूँ न्यू कमर्स को, कि जब तुम सेकंड ईयर में आते हो तो तुम्हारी प्लेसमेंट की तब से चालू हो जाती है। तुम्हें एप्टीट्यूड, वर्बल, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। जब और तुम्हारे ट्रेनिंग के ग्रुप्स भी बन जाते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग होती है, स्पेशल ट्यूटर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं जो तुम्हें पढ़ाते हैं, कोडिंग के कंसेप्ट्स, लीड कोड के क्वेश्चन कराते हैं, इंडस्ट्री लेवल चीज़ें बताते हैं। फिर जब तुम थर्ड ईयर में आते हो तो तुम्हारी और रिग्रेसिवली ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उस टाइम पे तुम्हारे ग्रुप्स बनते हैं, लाइक G1, G2, G5, G6, G7, G8 ऐसे ग्रुप्स बनते हैं। उसमें भी स्वयं 1, स्वयं 2, स्वयं 3 ग्रुप बनते हैं। वो काफ़ी टॉप लेवल के कोडर्स, ऐसा लोगों को लगता है, टॉप लेवल्स के कोडर्स जो होते हैं वो स्वयं 1, स्वयं 2, स्वयं 3 ग्रुप में होते हैं, देन G1, G2, G5। अब जब ये डिवीज़न होता है ना तो सबको लगता है कि यार मेरा तो G8 ग्रुप है, मैं सबसे बेकार हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तुम्हें पता है मैं किस ग्रुप में था? मैं था ट्रेनिंग ऑन होल्ड पे, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग की नहीं, इसलिए आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कि तुम भी छोड़ दो, क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसा मन नहीं लगता था कि एक जगह बैठ के चीज़ों को देखूँ। लाइक आई वाज लाइक अ पर्सन कि जो मैं, अगर मुझे कोडिंग सीखनी है तो मैं चुपचाप हेडफोन प्लग करूँगा, अपना शांति से कमरे में बैठूँगा, अपना एक शीट रखूँगा, मतलब नोटबुक रखूँगा, यूट्यूब पे लेक्चर लगाऊँगा और चुपचाप पढ़ूँगा। पर्सनली डिपेंड करता है। लाइक मेरा ऐसा नहीं था कि मैं क्लास में बैठ के उतने सारे लोगों के साथ 150-200 लोगों के साथ पढ़ूँ, क्योंकि जो ट्रेनिंग की क्लासेस चलती हैं वो बड़े बड़े क्लासरूम्स में चलती है जिसकी कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। तो मैं ट्रेनिंग ऑन होल्ड में चला गया, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया था। ट्रेनिंग ऑन होल्ड में ये होता है कि जो बच्चे ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं उनको अलग लैब में बैठा जाता है डेली 2 घंटे, और उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि उनका कुछ नहीं हो पाएगा। उनको प्रेशराइज किया जाता है कि तुम और पढ़ो, तुम कैपेबल नहीं हो अभी प्लेसमेंट ग्रुप्स में आने लायक। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं विच इज़ नेसेसरी। अगर ऐसा नहीं भी होगा तो फिर जेल बजाज प्लेसमेंट कैसे दिलाएगा आपको? तो मैं ट्रेनिंग ऑन होल्ड में था, ये बगल में बैठा है, ये स्वयं 1 में था, उसमें अपना काम करो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक अगर आपको करना है तो आप कहीं से भी कर सकते हो पढ़ाई। तो स्टिल ये उनके लिए जो सेकंड थर्ड ईयर में हैं, जिनको अपने ग्रुप को लेकर थोड़ा सा इन्फीरियरिटी लग रहा हो कि मेरा दोस्त तो G1 में है, मैं G8 में हूँ, कुछ मैटर नहीं करता घंटा। एक और कन्फ्यूज़न सबका कि G1 वाले बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा प्लेसमेंट में। घंटा कुछ नहीं होता, 1-2 कंपनी मिल सकता है तुम्हें प्रायोरिटी, बाकी भाई जब लास्ट में प्लेसमेंट का सीजन स्टार्ट होता है ना तुम्हारा 7 सेम में, तो भाई फिर भीड़ चाल होती है।
घुसो, कोई किसी भी कंपनी में अप्लाई करो, घुसो, बस तुम्हारा प्लेसमेंट हो, कॉलेज से बाहर निकलो, इंटर्नशिप स्टार्ट करो, जाओ। कोई गुड़गांव जा रहा है, कोई बैंगलोर जा रहा है, कोई पुणे जा रहा है, ये सीन चलता है। बस चल, अब मैं रैप अप करने वाला हूँ इस वीडियो को, क्योंकि मोस्टली प्लेसमेंट के बारे में ही आपको जानना था। मुझे पता है कुछ भी आप पूछ लो, बट एट दी एंड आपको ये जानना होता है कि ये बताओ मैं पैसे डाल रहा हूँ यहाँ अगर बीटेक में, तो मेरा प्लेसमेंट लगने वाला है कि नहीं। यहाँ पर बैठ के मैं अभी तक वीडियो बना रहा था, इतनी बातें कर रहा था, वहाँ से भगा दिया गया क्योंकि वो एक प्राइवेट बार था। उसके हम लोग यहाँ डिजर्व करते हैं जगह से, भाई अपनी जगह इधर है। तो बार में बैठ के कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, कोई ड्रिंक वगैरह, उसको लगा कि तब से बैठ के क्या बके जा रहा है, तो पोलाइटली आके उसने बोला कि इट्स नॉट अलाउड टू सिट हियर। 1 घंटे हो गए थे। चलो भाई कुछ शॉपिंग कर ले, इतने पैसे मिले हैं कॉलेज से इस वीडियो को बनाने के लिए। गाइस सीरियसली मत लेना, इट्स अ जोक। भाई ये देखो, इस पे बुक आ गई, चेक इंडिया टुडे, नामा टाइप पे। सोच रहा हूँ कुछ ले लूँ घर के लिए, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट लेने का मतलब सैलरी खत्म। स्टाइपेंड खत्म, सैलरी का भाई। स्टाइपेंड खत्म। दोस्त तो काफ़ी अच्छे हैं, लाइक मैं बेंगलोर एयरपोर्ट मुझे सबसे अच्छा लगा। आई हैव बीन टू दिल्ली एयरपोर्ट ऑल्सो। ये तो मैं लूँगा किसी दिन, अभी तो नहीं क्योंकि अभी गले में हेडफोन है। आज से पहले 2-3 बार एयरपोर्ट आ चुका हूँ, और जितनी बार एयरपोर्ट में भूख से लिटरली तड़पा हूँ अगर मेरी फ़्लाइट सुबह की होती है, क्योंकि रात को आ जाता हूँ। आज तो पूरा ठूस के आया हूँ, बट स्टिल एयरपोर्ट पे आने के बाद लगता है कि कुछ खा लो, कुछ पी लो, क्योंकि ऐसा यहाँ पे एम्बियंस ही होता है। तो भाई इस बार तुम साथ में हो, नहीं तो पिछली बार आया था बोर हो गया था यहाँ पे, ऐसे ही टहल के कहीं बैठ रहा हूँ, कुछ कहीं भी जा रहा हूँ पागलों की तरह। भूख लगी थी, इस बार तो खा के आया हूँ भाई। पिछली बार मेरा ये हालत था, भूख लगी थी, ऐसे दुकानों पर जाता था, प्राइस देखता था, ऐसे 3 डिजिट में प्राइस दिखता था एक केक के पीस का भाई। 600 रुपये 700 रुपये की चीज़ केक वगैरह रहते थे, वो भी एक स्लाइस, छोड़ के वापस। रिटर्न में मुझे दिल्ली का एयरपोर्ट सही लगा, खासकर जो इंडिगो वाला टर्मिनल है, आई डोंट नो शायद टर्मिनल 1 ही है, कि वहाँ पर मतलब मैकडी है, बर्गर किंग है, तो अपना रीज़नेबल प्राइस वहाँ पे रहता है। बट बेंगलोर एयरपोर्ट इज़ डिफरेंट यार, यहाँ पर आपको मतलब महंगे अल्कोहलिक वो बार मिलेंगे, बट खाने पीने के लिए कोई ज़्यादा ऑप्शन। वही लक्ष्य गया लॉन्ड्री एक्सेस का पूछने, उसके पास कोई कार्ड वगैरह है, तो कार्ड वगैरह रहता तो आपको एक्सेस मिल जाता है 1 रुपये में, ऑलमोस्ट फ्री में। मेरे पास अभी 1.5 घंटे है काटने को, 1 घंटे बाद चला जाऊँगा गेट पे, फिर हम लोग किसी रैंडम शॉप में घुसा है। और मैं अच्छी खासी वीडियो बन गई आज, बैठ के वहाँ पे मतलब, और बैठता तो और बातें होती है, और सारी चीज़ें बताता। भाई लक्ष्य भाई का बोर्डिंग स्टार्ट, मेरा भी हो गया होगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं ग्रेटर नोएडा। मेरी भी बोर्डिंग स्टार्ट ही हो गई है। पहले मुझे घर जाना है, ठीक है, बाकी की बातें आपसे दर्शन के बता दूँ। दर्शन कर लें, अभी मेरे साथ एंजॉय करो इस जर्नी को। हम लोग डायरेक्ट वहाँ फिर हम लोग चेन्नई में। गाइस अभी मैं आ गया हूँ चेन्नई के। अब यहाँ अभी बज रहे हैं
6 और 7:40 पे मुझे यहाँ से बनारस उतरेगा। मैं तमिलनाडु चेन्नई आया हूँ, तो आपको यहाँ पे एयरपोर्ट दिखाता हूँ, देन फिर जाएंगे अपने घर। पहुंचा नहीं ऊपर से रिकॉर्डिंग करो नहीं तो फिर पकड़े जाओगे। ब्लू वाला है क्या? आऊँ क्या हेल्प करने? नहीं तुम वीडियो बनाओ।